वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। पूजा पाठ, भजन कीर्तन अथवा कोई शुभ कार्य करते समय बैठने या खड़े रहने की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यह वास्तुशास्त्र और स्वर विज्ञान दोनों के शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं। वास्तुशास्त्र के माध्यम से पहले तत्व को समझते हैं। पृथ्वी के समस्त जीवों का शरीर और निर्जीव सभी पदार्थ पंच महाभूतों द्वारा निर्मित हैं। पृथ्वी में गति वायु से तथा अवयवों का मेल एवं संगठन जल से और उष्णता अग्नि से आई है। पृथ्वी अंतिम तत्व है, अर्थात उससे किसी नए तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। यह समस्त विश्व पंच महाभूतों का ही खेल है। आत्मा, आकाश अव्यक्त तत्व हैं और शेष व्यक्त तत्व हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। प्रकृति के प्रत्येक कण में सत्व, रज और तम गुणों की साम्यता रहती है। यह साम्यावस्था भंग होती है तो महत बनता है। महत जब टूटता है तो अहंकार का रूप धरता है। अहंकारों से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बनता है। अहंकारों से ही तन मात्रा भी बनती है और उनसे ही पंच महाभूत का निर्माण होता है। महत में सत्व, रज और तम के संतुलन टूटने पर बुद्धि निर्मित होती है। क्रिएशन ऑफ 5 एलिमेंट्स का क्रम इस प्रकार है। आकाश से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से आकाश। हर तत्व को क्रिएट करने वाला, अर्थात उसके पहले का तत्व उसका पिता और प्रोड्यूस्ड एलिमेंट उसका बेटा कंसीडर करके समझें। एग्जाम्पल, जल का पिता आकाश और बेटा वायु होता है। जल में आकाश लाते हैं तो जल का सस्टेनेंस होगा और जल में वायु लाते हैं तो वायु का सस्टेनेंस होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट समझते हैं। जल से वायु या पेड़ पौधे पोषित होते हैं और जल अग्नि को बुझा देती है। वायु अग्नि को बढ़ाती है या पोषित करती है, किंतु पृथ्वी को हानि पहुंचती है, अर्थात पेड़ पौधे की जड़ें पृथ्वी को फाड़ देती हैं। पृथ्वी आकाश को बढ़ाती है और जल को रोकती है। आकाश में जल बनता है और वायु या पेड़ पौधे को हानि पहुंचाता है, अर्थात एक अपने से तीसरे को हानि पहुंचाता है और दूसरे को पालता है और दूसरा अपने से एक पहले से पैदा होता है, अर्थात पोषित होता है। एलिमेंट्स अपने कलर, शेप और मेटल चाहे जिस फॉर्म में हों, दूसरे एलिमेंट के क्षेत्र में उपस्थित हों, फायदा या नुकसान अकॉर्डिंगली करेंगे। कलर थेरापी का उपयोग एस्ट्रो वास्तु के द्वारा करने से एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। एलिमेंट्स वाटर, कलर, ब्लू, शेप, वेविंग, मेटल, एल्युमिनियम, डायरेक्शन नॉर्थ 2 से ईस्ट 1, 326 डिग्री से 056 डिग्री। पेड़ पौधे या एयर, कलर ग्रीन, शेप
रेक्टेंगुलर, मेटल स्टेनलेस स्टील, डायरेक्शन E2 से E7, 056 से 124 डिग्री। एलिमेंट्स अग्नि, कलर रेड, शेप ट्रायंगल, मेटल कॉपर, डायरेक्शन E8 से S5, 124 से 191 डिग्री। एलिमेंट्स पृथ्वी, कलर येलो, शेप स्क्वायर, मेटल ब्रास, डायरेक्शन S6 से W1, 191 से 236 डिग्री। एलिमेंट्स आकाश, कलर वाइट, सिल्वर, ब्लैक, ग्रे, शेप राउंड, मेटल आयरन, डायरेक्शन W2 से N1, 236 डिग्री से 326 डिग्री। इसको मनुष्य रूप में समझते हैं। मनुष्य किसी के बाईं तरफ खड़ा होता है तो उसके बेटे के रूप में रहेगा और उसका पूर्ण सपोर्ट पाएगा, और अगर दाहिने तरफ खड़ा होता है तो उसके पिता के रूप में रहेगा, तो खुद का नुकसान करते हुए सहयोग देना पड़ेगा। दाहिनी तरफ खड़े होने मतलब पिता को आदेश देना, और पिता असहज महसूस करेगा। किसी के आमने सामने खड़े होकर डिस्कशन करने से सफलता नहीं मिलेगा, कारण आमने सामने खड़ा होना मतलब दुश्मन के सामने खड़ा होना। स्वर विज्ञान शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर से संबंधी जानकारी और उससे फ़ायदे से संबंधित जानकारी मैंने अपने 3 वीडियो जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी हैं, जैसे सीक्रेट्स ऑफ स्वर योग विज्ञान एज संतान की उत्पत्ति, सांसों के उपयोग से दिन का फ़ायदा कैसे उठाएं, और कर्मों का फल संतान की प्राप्ति है। भगवान से हम अपनी समस्या के समाधान सुनना चाहते हैं। भगवान का जवाब हम अपने भौतिक शरीर के कान के माध्यम से सुनना चाहते हैं, जो कि सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा जान पड़ता है, परंतु सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सुनाई पड़ता है, पर हम समझ नहीं पाते। यही नहीं, हम अपने पितरों से भी आशीर्वाद बात करके पाते हैं। यह कैसे संभव है, इसकी जानकारी हमने अपने ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियो श्री गणेशाय नमः में डिस्कस किया है कि भगवान और पिताओं से बात कैसे करें। सांस या स्वर कभी नाक के बाएं, कभी दाहिने, कभी दोनों छिद्र से चलायमान होते हैं। जब कार्य में सफलता हासिल करनी हो तो चलायमान छिद्र की तरफ खड़े होकर डिस्कशन करने से कार्य में सफलता होती है। अन्यथा बंद सांस या स्वर की तरफ खड़े होकर डिस्कशन करने से कार्य में असफलता होती है। कपड़े आभूषण पहनते समय पहले चलायमान छिद्र की तरफ से पहनना शुभ होता है। अब हम समझा चुके हैं कि पूजा पाठ भगवान के बाईं तरफ बैठकर करना चाहिए, कभी भी भगवान के सामने बैठकर नहीं करना चाहिए। यह अनुभव घर में पूजा पाठ विवाह के समय हमने देखा भी है कि पंडित जी भगवान के बाईं तरफ बैठते हुए जजमान को भी अपने बाईं तरफ बैठाते हैं, तथा टीवी के धार्मिक सीरियल में भगवान आशीर्वाद देने के लिए आते हैं तो भक्त के दाहिनी तरफ उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हैं।